हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। कुछ नहीं करना, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है क्वेश्चन को पढ़ते हुए, और उनके साथ साथ हमने क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 जो कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है वो नहीं दिखी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे सबसे पहले जाकर देखें, बिकॉज उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मीन्स कि 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास 10th में, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर वो कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, अगर जितने बॉयज़ हैं उससे ज़्यादा 4 गर्ल्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। जैसे हम दो इक्वेशंस यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हुए बना लेंगे, उनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली जैसे हम सॉल्व करेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली इन द सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो टोटल ₹50 है, लेकिन जैसे ही 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स टुगेदर है तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है हमारे पास 46। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ पेन, कि हमें एक पेंसिल और एक पेन की जो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इन दोनों पार्ट्स के आंसर को देखते हैं। नाउ मूविंग टू वेरी फर्स्ट पार्ट आंसर। तो हमारे पास है लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज बी x। हमने मान लिया जो x नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज बी y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में रीड किया था उसमें मैं क्या गिवन था कि देयर आर 10 नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 10th, मीन्स कि x और y दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो 10। तो हमने उसको वैसे लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 में x + y इज इक्वल टू 10। और जो हमारे पास सेकंड था कि दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मीन्स कि नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने एज्यूम किया यहाँ पर y एंड दे आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो x + 4। तो ये हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशंस बन गई। अब करना है कुछ नहीं है, सिंपली आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ले लिया x y एंड इक्वेशन नंबर 1 को हमने उठा लिया यहाँ पर, दैट इज x + y इज इक्वल टू 10। अब मान लीजिए सबसे पहले मैंने x को यहाँ पर 0 पुट किया। जैसे ही x की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या आएगी, +y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर y हमारा आ गया 10। सिमिलरली अब मैंने x को 0 किया था तो y 10 आ गया। अब मैं y को 0 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने y को 0 किया सेकेंड पार्ट में तो क्या आएगा हमारे पास, डेट इज़ x + 0 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 10। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 10 निकल कर आ गई। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं इसको, सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए x - y इज इक्वल टू -4, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने इसके लिए पॉइंट्स निकाले हैं, इस इक्वेशन के लिए भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स निकालने हैं, x एंड y। x की वैल्यू सबसे पहले मैंने मान ली 0 पुट की, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे x को किया 0 पुट, -y इज इक्वल टू -4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, एंड y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है हमारी, जब मैंने x को 0 पुट किया, दैट इज़ 4। नाउ वी आर गोइंग टू पुट y एज 0। जैसे मैं y को 0 पुट करूँगा तो दैट इज़ x - 0 इज इक्वल टू -4, और जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी दैट इज़ -4। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ के लिए अपलोड करना है। जैसे आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे अपलोड करोगे तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने इन दोनों का ग्राफ बना लिया पॉइंट्स को प्लॉट करके, तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए
ये हमारा ग्राफ है एंड लेट्स सपोज यहाँ पर मैं पॉइंट्स को प्लॉट करता गया, मीन्स कि यहाँ पे 0,10 है, डेट इज़ 0,10 यहाँ पे कुछ आ गया हमारा, ठीक है, एंड 10,0 आ गया, ठीक है। ऐसे एक डमी ग्राफ एज डमी एग्जांपल मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे फिर यहाँ पर 0,4 आ गया, ठीक है, 0,4 आ गया एंड डेट इज़ नेक्स्ट इज़ -4,0, बेसिकली -4,0 यहाँ पे कुछ आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, तो इन दोनों का जो ग्राफ होगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और जो सब एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा जो हमारा इंटरसेक्शन का, दैट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। कुछ नहीं है, इक्वेशन को फॉर्म किया, जैसे ही आपने इक्वेशन को फॉर्म कर लिया उसके बाद आपने पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पर, ताकि आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। जैसे ही आपको पॉइंट्स मिल गए आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करके आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट के लिए करना है, मैं आपको उसकी इक्वेशंस लिख के देता हूँ, उसका ग्राफ आप जैसे बनाएंगे और जो आंसर आएगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये उसका आंसर है। नाउ वी विल सी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, जो कि हमारे पास है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। हम मान के चल रहे हैं 1 पेंसिल के कॉस्ट है ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी 5x। सिमिलरली अगर एक पेन की कॉस्ट ₹y है तो 7 पेन्स की कॉस्ट होगी 7y। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट ₹50 एंड इन द सिमिलर वे 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹46। अब आपको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इसका ग्राफ बनाना। तो सब अब देख लेते हैं हम कि इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है 5x + 7y इज इक्वल टू 50। आपने पॉइंट्स लेने हैं, एक लेना है x, एक लेना आपने y। आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, साथ के साथ आप मेंशन करते जाओगे कि मैंने x को सबसे पहले क्या माना और y को मैंने सबसे पहले क्या माना। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर y को 0 कर दिया बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने y को यहाँ पे कर दिया 0, तो हमारे पास क्या बचा, डेट इज़ 5x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, और मैंने यहाँ पर मान लो y को पुट कर दिया 5। तो मैंने यहाँ पे y को किया 5 पुट, क्यों किया, ताकि हम इसको इजीली एक स्पेसिफिक पॉइंट पर खड़ा कर सकें लाकर। तो y की वैल्यू 5 आती है, तो दैट इज़ 5x + 35 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 3, ठीक है। अब इसी का हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स निकालेंगे हम x और y की वैल्यूज़ को अज्यूम करके, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया x की वैल्यू है 0 हमारे पास, तो x को मैंने जैसे ही यहाँ पर किया 0 पुट, तो मेरे पास क्या बचा 5y इज इक्वल टू 46। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 46 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख देता 9 पॉइंट कितने एग्जैक्ट, जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड जो सेकंड वन है हमारे पास, अब जैसे मैंने y को यहाँ पर 0 पुट किया, y को 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज़ 7x इज इक्वल टू 46 एंड x इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट कुछ आ जाएगी, तो 6 पॉइंट यहाँ पर हम वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ आपके पास आई हैं इन दोनों को एक स्पेसिफिक स्केल मानकर ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है। जैसे आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको क्या होगा, आपको लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती दिखेंगी, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होती दिखेंगे वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। एंड जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेसिकली x, y, वही आपकी स्पेसिफिक क्वांटिटी को इंडिकेट करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड द नंबर ऑफ पेन्स यू आर हैविंग। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें क्या करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। रेशियोज को कंपेयर करते जाना है और हमें बताना है कि क्या वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है जो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ ax + by + c इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पर a b c क्या डिनोट कर रहे हैं, रियल नंबर्स।
अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो हमने क्वेश्चन में गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्या जो ये हमें लाइंस गिवन है दोनों, क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट है। तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको एक नोट या फिर इसको आप बेसिकली कंसेप्ट है जो क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमारे पास क्या आता है यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स जो पेयर ऑफ लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, जो कि आपने पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे उनमें हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल रहा था, एक्स और वाई की एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल रही थी, दैट इज वहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहाँ पर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन था। सेकंड है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर लाइंस क्या होंगी हमारी कोइंसिडेंट होंगी अगर तीनों रेशियोज इक्वल होगी। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी दैट विल बी पैरेलल इन द नेचर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारी इक्वेशन दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकालेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन के साथ जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू आएगी, मीन्स कि आपको कोफिशिएंट की वैल्यू को उठाना है, b1 की वैल्यू क्या आएगी दैट इज -4, नेगेटिव साइन को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, एंड c1 इज इक्वल टू +8 जो कि हमें गिवन है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में a2 की वैल्यू यहाँ पर 7 के साथ जैसे ही हम कंपेयर करेंगे दैट इज a2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7, यहाँ b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -9। अब आप a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इन तीनों की रेशियो लेके देख लीजिए। सबसे पहले कैसे, a1/a2 क्या आएगा हमारे पास 5/7 इज इक्वल टू -4/6। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है 5/7 इज डज नॉट इक्वल टू -4/6, तो ये यहाँ पर नोट का साइन आ जाएगा। हैंस वी कैन से, जो कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट केस आ गया दैट इज a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट इज यूनिक सोल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एज दे आर हैविंग यूनिक सोल्यूशन। सिमिलरली इन द सेम फैशन आपको इसी कोफिशिएंट्स लाइन को, इसी पेयर ऑफ लाइन को इसके साथ कंपेयर करना है जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है। कैसे आएगा, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, सिमिलरली b1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 3 एंड c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो यहाँ से a2 को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जैसे a2 की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई, एंड c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। अब इनकी हम रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू दैट इज 9/18 एंड b1/b2 दैट इज 3/6 इज इक्वल टू एंड c1/c2 दैट इज 12/24। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 के साथ यहाँ पर कैंसिल होगा तो 1/2 दैट इज 1/2 एंड 12 24 दैट इज 1/2। तो तीनों रेशियोज इक्वल हैं, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दैट द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट इन नेचर। कोइंसिडेंट इन नेचर का मीन्स होता है बहुत सारी लाइंस ने, मीन्स कि अगर आपके पास कोई मान लीजिए ग्राफ है और एक लाइन के ऊपर ही जब एक दूसरी लाइन इंसिडेंट हो जाए तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के सॉल्यूशंस लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस देखने को मिलेंगी। इसका एक थर्ड पार्ट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये था बेसिकली सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। तो चलिए अब हम पार्ट 1 में आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसे देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पर जो नोट में लिखा है a1/a2 जो मैंने रेशियोज को कंपेयर किया है, तो इन सब का जो आपको चार्ट है वो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है, और आप उसको एनसीईआरटी की बुक में से भी देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं और रिमेंबर कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिख के रखा है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 से। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज दैट, सिमिलर सेकंड वाला क्वेश्चन है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट। तो हम फिर से मान लेंगे दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास
द जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन की जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जो नोट करनी है, डैट जो आपको 5 गिवन है वो इक्वल टू के बाद में गिवन है। तो सबसे पहले आपको इसी फॉर्मेट में इक्वेशन को लिख के ले आना है। कैसे लिखना है? डैट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसलिए कर रहे हैं तभी आप इन इक्वेशंस को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको विदाउट यहाँ पर चेंज किए, आपने इसको ऐसे इसके साथ रिलेट करना चाहा, तो आपको आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं x के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर आपको जैसे देखने को मिल रहा है a1 की वैल्यू 3 है, जो a2 की वैल्यू है यहाँ पर दैट इज़ 2, b1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है 2, एंड b2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है -3, c1 एंड c2। c1 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है दैट इज़ -5, एंड जो c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है दैट इज़ -7। तो आप यहाँ पे आप रेशियो लेकर देख सकते हैं a1/a2 दो के 3/2 हमारे पास यहाँ पे 3/2 विच इज डज नॉट इक्वल टू 2/-3। तो आप यहाँ पर आपके साथ में है डेट a1/a2 विच इम्प्लाइज a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स द पेयर ऑफ लाइन्स आर हैविंग ए यूनिक सोल्यूशन एंड हेंस दे आर कंसिस्टेंट इन नेचर। वो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के लिए ये केस भी वैलिड है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जो इनकंसिस्टेंट है वो लाइन्स का एक ही केस है, डेट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट को भी आपको इसी इक्वेशंस के साथ दोनों को कंपेयर करना है ताकि हमें a1, a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज़ मिल सकें। तो देखिए अब कैसे कंपेयर करेंगे हम। a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 5, एंड ये बेसिकली सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो चुका है, तो इसको हम लिव कर देते हैं। a2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी -10। सिमिलरली b1 और b2 की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब b1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है सेकंड क्वेश्चन को दैट इज़ -3, एंड जो b2 की वैल्यू है दैट इज़ 6। c1 एंड c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपको इक्वेशंस को लिखना दैट इज़ 5x माइनस 3y माइनस 11, यहाँ पर -11 इज इक्वल टू 0, एंड -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तभी आपको इन इक्वेशंस को इसके साथ कंपेयर करना है, बिकॉज यहाँ पर जो 11 है वो इक्वल टू के राइट साइड में गिवन है। तो आपको उसको पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड में लाकर एक कंप्लीट जो लाइन की इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट करना है। तो c1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आएगी दैट इज़ -11, एंड जो c2 की वैल्यू हमारे पास दैट इज़ 22। अब आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दे, रेशियो में ले आइए और कंपेयर कीजिए। दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज़ -3/6 विच इज़ इक्वल टू c1/c2 दैट इज़ -11 डिवाइडेड बाई 22। वी नो 5 into 10 which is equal to -1/2 is equal to 3/6 that is also is equal to -1/2 and 11/22 that is also equal to -1/2। तो यहाँ पर तीनों रेशियोज हमारे पास इक्वल आ गई। दैट इज द पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इन नेचर एज वेल एज दे कोइंसाइड इन नेचर। तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है। आपको कंसेप्ट बेसिकली कंसेप्ट को समझना है, कुछ नहीं है, रेशियोज को कंपेयर करना है, और इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बोर्ड में अगर ये टॉपिक इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली इससे वो क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकता है। आपको 2 इक्वेशंस दे देगा एंड दे विल सिंपली आस्क टेल वेदर द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसाइड। सो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में एक चार्ट गिवन है, तो आप चार्ट में जाइए, उसको अच्छी तरह से देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको जैसे ही बार बार लिखते जाओगे तो अपने आप आपके माइंड में सेट होती जाएंगी कि a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/2, तो वो क्या है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक the video as well as share it as much as you can. Thank you.